स्टूडेंट चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाने चल रहे हैं साधारण ब्याज। इसके पहले जो टॉपिक हो चुका है वो प्रॉफिट लॉस का पहला चैप्टर जो पढ़ाया गया है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब साधारण ब्याज है, जिसमें साधारण ब्याज के बारे में बेसिक से लेकर के जितने भी एडवांस क्वेश्चन है वो सारे बताएंगे। तो पहले देखते हैं कि साधारण ब्याज जो है, पहले तो इंटरेस्ट क्या होता है हम देखते हैं। इंटरेस्ट जो ब्याज है उसको हम बोलते हैं। तो ब्याज क्या होता है, जैसे कि कोई अमाउंट मैंने किसी से उधार लिया, जैसे 100 रुपये किसी से उधार लिया, किसी से 1 ईयर के लिए कोई पैसा किसी से हम अगर उधार लेते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए लेते हैं। तो मान लो हमने 1 ईयर के लिए लिया, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए लिया और कितने रेट पे परसेंट पे दिया, वो रेट जो हुआ वो 5% पे दिया। मतलब कि 1 साल में हमको 5% जो है रेट देना, 5% एक्स्ट्रा देना होगा। तो 100 रुपये तो लिया था मैंने और मैंने उसको पे कितना किया, 100 पे 5% कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़ हो जाएगा। कितना पे किया, 105 रुपये। तो यही जो एक्स्ट्रा पे किया, 100 रुपये लिया था लेकिन पे किया 5 रुपये, तो यही जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ है वो क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। और जितना पैसा हम किसी से, जितनी वैल्यू, जितना भी पैसा हम किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, किसी चीज़ से जितना पैसा हम उधार लेते हैं, जैसे 100 रुपये मैंने उधार लिया किसी से, बोरो किया, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में मूलधन, ठीक है। और टाइम पीरियड कितने समय के लिए लिया, वो टाइम पीरियड होता है, उसी को बोलते हैं टाइम, ठीक है। टी से डिनोट करते हैं, वो होता है टाइम। जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। और रेट जो होता है, दर जिसको बोलते हैं रेट, कितने रेट मतलब 1 साल में, मतलब टाइम कितने समय में कितना परसेंट उसका एक्स्ट्रा लिया पड़ेगा, जो है चार्जेस, ब्याज कितना पड़ेगा। जैसे 5%, इसका मतलब हो गया 5% 100 पे 5 रुपये पर ईयर, ठीक है, 100 पे 5 रुपीज़। तो 10% 100 पर 10 रुपीज़, इस तरीके से रेट पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, वो उसको बोलते हैं दर। ये है रेट, ठीक है, इंग्लिश में रेट बोलते हैं, हिंदी में दर होता है। तो ये है इसका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मूलधन, समय और दर। अमाउंट जो होता है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके जो पे किया जाता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। जैसे 105 रुपये पे किया तो 105 क्या है, इसका अमाउंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं अमाउंट। जैसे 100 रुपये प्रिंसिपल लिया था, टाइम किसने, 1 ईयर के लिए लिया और किस रेट पर लिया, 5%, मतलब 100 पर 5 रुपीज़, 100 पर 5 रुपीज़ उसको जो है एक्स्ट्रा लगेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 5 = 105 रुपीज़, ठीक है। तो 105 क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, इसको अमाउंट बोलते हैं। तो अब इसमें जितने भी टर्म्स थे सिंपल इंटरेस्ट में वो बता दिए। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, मेन फार्मूला जो होता है इंटरेस्ट निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट का, वो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है I जिसको बोलते हैं ब्याज, साधारण ब्याज लिख लेते हैं। साधारण ब्याज = P × R × T/100। इसमें मूलधन, रेट मतलब दर, समय बटे 100, ये होता है इसका बेसिक फार्मूला है, ठीक है, साधारण ब्याज पर। तो जैसे कि इसके बाद एक टॉपिक आता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के बाद इसका एक टॉपिक आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। साधारण ब्याज में जो होता है, जैसे 100 रुपये प्रिंसिपल लिया तो जो रेट चाहे वो 1 ईयर के लिए हो, फिर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हो, फिर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हो, सब पे इंटरेस्ट जो पड़ेगा वो 100 पर ही पड़ेगा। इंटरेस्ट किस पर पड़ेगा, 100 पे ही पड़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये तो सिंपल इंटरेस्ट में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 100 रुपये लिया किस रेट पर, 1 ईयर में 5% पर, तो कितना हो गया, 105, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में जो पड़ेगा 5% फिर पड़ेगा, तो वो 105 पर पड़ेगा, ठीक है, ना कि 100 पर पड़ेगा। तो इसमें मतलब 100 पे तो पड़ा ही पड़ा, प्लस 5 रुपये पे भी 5% पड़ गया, ठीक है। तो 105 पर 5% अगर पड़ गया तो कितना हो जाएगा,
105 पर 5% पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5%, निकाल लेते हैं 5.25, ठीक है। 5.25 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 110.25, इतना आ गया 5%। तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो 100 पर तो पड़ा ही पड़ा, 5 रुपीज़ प्लस इस पर भी पड़ा, कितना 0.25, तो दोनों मिलाकर कितना पड़ गए 5.25 पड़ गए, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ रहा है। लेकिन मूल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो केवल प्रिंसिपल पर पड़ता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पड़ता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम केवल किसकी बात करेंगे, साधारण ब्याज की बात करेंगे। रोको, तो कुछ फार्मूला देख ले हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, बेसिक फार्मूला है। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। और उसके बाद है अमाउंट का मिश्र धन क्या होता है, जिसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, ये होता है। अगर मिश्र धन से डायरेक्ट निकालना हो, मिश्र धन और मूलधन, उसका फार्मूला होता है A इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100T, ठीक है। टाइम, इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, और ये समय। समय छमाही हो सकता है, तिमाही हो सकता है, ठीक है। छमाही में कितनी 1 ईयर में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है। कितनी तिमाही होती है 1 ईयर में, 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। तो इस समय जो है अगर छमाही दिया हो तो टाइम में, अगर टाइम 1 ईयर है तो टाइम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेट में हाफ कर देंगे, रेट जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। इसी तरह तिमाही है तो तिमाही एक 1 ईयर में कितनी तिमाही होती है, 4 होती है। तो 4 होती है तो क्या करेंगे, टाइम में मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेट में 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे। अगर तिमाही है, अगर इसी के क्वेश्चन पे अगर बोलें कि ये तिमाही का निकालना है, तो हमें तिमाही निकालने के लिए क्या फार्मूला बनाना पड़ेगा, P इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन, तिमाही कितनी है 4, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना है 400, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो ये फार्मूला बनता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो उसी पे बताते चलेंगे। तो इसमें देखते हैं, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व एसआई ज्ञात करें। तो ये जो मूलधन और एसआई है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, पी और एसआई के बीच का 3500 रुपये है, ठीक है। अब हम यहाँ रेट देखते हैं, रेट कितना है 12.5, 12.5 कितना परसेंट कितने के बराबर है, 1/8 के बराबर। ये क्या हो गया, एसआई हो गया 1 ईयर का, और ये क्या है, प्रिंसिपल है 8 का, 8 तो प्रिंसिपल हो गया, ये एसआई 1 ईयर का है। तो यहाँ कितने ईयर की बात की जा रही है, 3 की, तो ये एसआई कितना हो जाएगा, 3 ईयर के 3 हो जाएगा। तो पी और एसआई में कितना हो जाएगा, 8 और 3। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3500, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस देखें कितना है 5, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 35 के 100 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 700 के। निकालना कितना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल क्या है 8 है, 8 यूनिट इक्वल टू 8 इंटू 700 5600 हो गया। अब अगर एसआई निकालना है हमको तो 1 यूनिट क्या है 700, तो एसआई क्या हो जाएगा 1 यूनिट इंटू 700 कितना हो जाएगा 700, और प्रिंसिपल 5600, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5600, और एसआई 1 यूनिट है तो 700 हो गया। इस तरह इसमें
क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 3%, अगले 5 वर्ष के लिए 5% और 9 वर्ष से आगे के लिए, मतलब 5 और 4 हो गया 9 वर्ष, 9 वर्ष से आगे के लिए 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 15,200 रुपये 13 वर्ष के लिए, मतलब अगले 4 वर्ष के लिए इतना परसेंट हो रहा है, ठीक है, 7.5% के लिए निवेश करता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो क्या निकालना है? SI निकालना है। हमको पहले पता होना चाहिए 4 वर्ष के लिए 3%, 5 वर्ष के लिए 5%, तो टोटल परसेंट रेट कितना हो गया। तो पहला देखें 4 वर्ष के लिए 3%, दूसरा 5 वर्ष के लिए 5%, तीसरा अगला 9 वर्ष हो गया, 13 वर्ष टोटल हो रहा है, 9 माइनस 13 कर दो 4 हो जाएगा, कितना 7.5। तो टोटल कितना परसेंटेज आ जाएगा? 12, 25, 30, कितना हो जाएगा? 67%, 67% हो गया। मतलब जितना निवेश किया था उसका 67% उसको SI मिला। तो कितना निवेश किया था? 15,200 रुपये, उसका 67% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 152 इंटू 67, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 67 152 इंटू 67, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10,184 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या आ जाएगा? SI 10,184 रुपये है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 का साधारण ब्याज कितना होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्टकट देख लेते हैं कि 6% वार्षिक ब्याज दर से रेट कितना है? 6% है। तो 6% को हम क्या लिख सकते हैं? 6/100 मतलब 3/50 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? SI हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। SI कितने ईयर का है? 1 का। तो 8 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 24/50, 50 रुपीज़ प्रिंसिपल पर 8 ईयर में 24 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कितना इन्वेस्ट कर रहा है प्रिंसिपल? 50 प्रिंसिपल है, तो 50 के लिए 24, तो 50 के लिए वहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 7,500, ये इन्वेस्ट कर रहा है 7,500 इन्वेस्ट कर रहा है। तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 7,500/50 और 24 हमें SI निकालना है। तो 24 के लिए हम क्या निकालेंगे? 75/50 इंटू 24, 0 कैंसिल हो जाएगा, 150 इंटू 24, 24 5 जो ये हो जाएगा 3,600 रुपीज़, कितना हो जाएगा? 3,600। यहीं से रेट से ही हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। तो 496 हो जाएगी, मतलब क्या है? अमाउंट निकालना है। और रेट क्या दे रखा है? रेट दे रखा है 4%। 4% को हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें क्या हो जाएगा? 1/25। ये क्या हुआ? प्रिंसिपल SI और ये प्रिंसिपल। SI कितने ईयर का है? 1 ईयर का है। तो हमको 6 का निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 6/25। ये प्रिंसिपल और SI। अमाउंट अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 31 अमाउंट किसके बराबर होगा? 496 बराबर हो जाएगा। 31 इक्वल टू 496, 1 यूनिट किसने? 496/31। और हमको निकालना कितने का है? 25 का, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है। अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमको प्रिंसिपल निकालना है तो हम 25 से करेंगे। तो 496/31 इंटू 25, इसको डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा? 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 रुपीज़ आ जाएगा। तो 400 रुपीज़ क्या आ जाएगा? इसका प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? 400 रुपीज़। ठीक, साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। दर ज्ञात करो। तो क्या निकालना है? दर निकालना है, ठीक है। तो इसमें है 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, कितने में? 1500 रुपये में। नगद कितना दे दिया गया? 350 रुपये। माइनस करने कितना देना हो गया? 1150 रुपये भी देना है, लेकिन वो कह रहा है कि
1150 जो है जमा करने के लिए उसको 400 रुपये की 3 किस्त बना दी गई। 3 साल तक के लिए 3 किस्त बना दी गई। तो उसको 3 साल तक में कितना जमा करेगा? वो 1200 रुपये जमा करेगा, मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा जमा करेगा। तो जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या हो जाता है? इंटरेस्ट हो जाता है। तो इंटरेस्ट 50 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो 1200 माइनस 1150, 50 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो अगर देखें तो 1150 में 400 जमा किया तो पहले सेकंड ईयर में कितना बचा? 750। फिर 400 जमा किया तो 350 बचा। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल में। तो 3 सालों में कितना इंटरेस्ट उसको देना पड़ा एक्स्ट्रा? 50 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा। तीनों सालों में मिला करके देना पड़ा 50 रुपये। तो अगर देखें तो क्या होता है इंटरेस्ट का फार्मूला? P कितना है? 1150। पहले साल कितना था? 1150 R इंटू 1/100 12 इसलिए कर लेंगे क्योंकि मंथली निकाल रहे हैं। इन प्लस 750 इंटू R इंटू 1/100 इंटू 12, फिर 350 इंटू R इंटू 1/100 इंटू 12 कितना हो जाएगा? सबका लगा करके 50 हो जाएगा। अब देखें सब में से क्या कॉमन है? ये कॉमन है, ये इतना कॉमन है, सब कॉमन ले लिया। क्या बचा? 1150 प्लस 750 प्लस 350 किसके बराबर हो गया? 50 के बराबर हो गया। अब 50 के बराबर हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? R/1200 इंटू 2250, इसको ऐड करेंगे तो 50 50 100 50 150 और 7 3 10 11 21 और 150 2250 इक्वल टू 50। R इक्वल टू 50 इंटू 2250/1200, इसको कैंसिल कर देंगे और इसको जो है R इक्वल टू 50 इंटू 1200/2250। ठीक है, दो सौ 240 बटे 9। इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, 26 होल 4/9% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन को 25% साधारण ब्याज दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? मान लो हम प्रिंसिपल ले लेते हैं 100, अमाउंट हो गया 3 गुना होने में मतलब 300। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करके अमाउंट और माइनस P, तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? 200। तो 200 इंटरेस्ट 200 कब होगा? 25% दर से। तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। 200 इक्वल टू P 100 है तो 100 ले लिया और रेट 25, टाइम निकालना ही है। 100 नीचे हो, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई कैंसिल करें क्या हो जाएगा? 8 ईयर्स। क्या लगेगा? 8 ईयर्स लगेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 ईयर्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम और क्या करेंगे? फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए जैसे कि 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना होने में समय लगा निकालना। रेट क्या है? तो हम लिख देंगे n-1 इंटू 100/R। तो n-1 क्या हो जाएगा? n कितना है? कितना गुना होने में? 3 गुना होने में 3 - 1 इंटू 100/R कितना है? 25 रख दिया। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100/25 8। तो ये इस तरीके से भी लग जाएगा, इस फार्मूले से लग जाएगा। ठीक है, चाहे इस तरह सॉल्व कर लें या इस तरह सॉल्व कर लें। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, उसी दर से साधारण ब्याज पर उसे दूनी होने में कितना समय लगेगा? कोई धनराशि 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है मतलब प्रिंसिपल अगर P है, प्रिंसिपल अगर P ले लेते हैं तो 3 गुना हो जाती है मतलब अमाउंट हो जाता है 3P हो जाता है। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2P हो जाएगा। तो इंटरेस्ट के इक्वल हम रखते हैं 2P इक्वल टू P इंटू रेट कितना है फाइंड करना है, टाइम 20 हो गया अपॉन 100। P से P कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर देंगे 5 5 2 जा 10, रेट कितना आ गया? 10% आ गया, रेट 10%। अब इसी रेट पर
इसी रेट पर उसी दर से साधारण ब्याज पर उसे दुगनी होने में कितना लगे, इसी रेट पर उसे दुगनी होने में कितना समय लगेगा। तो दुगनी होने में अगर समय लगने की बात करें तो P है और अमाउंट हो जाएगा 2P, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इस तरह हम निकालेंगे P, इंटरेस्ट क्या है, P है, तो P इक्वल टू प्रिंसिपल P लिया है और रेट कितना हो जाएगा, 10 निकाल लिया था और टाइम निकालना है इसमें अपॉन 100, 10 10 जा 100, P से P कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर आ गया, 10 ईयर्स आ जाएगा, 10 ईयर्स टाइम क्या आ जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। मतलब 10 साल लगेंगे इसको दुगनी होने में, उसी को दुगनी होने में 10 साल लगेंगे। और फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, कितना समय, दूसरा समय निकालना है T2 इक्वल टू 3 गुना हो 3 - 1 और 2 - 1, ठीक है, इस तरह निकालेंगे 2 - 1 3 - 1 और 2 - 1, तो कितना हो जाएगा इंटू 100, सॉरी 20 वर्ष है तो 20 वर्ष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 इंटू 2, कितना हो जाएगा, दूसरा समय कितना है 2 - 1 3 - 1, कितना हो जाएगा 1 इंटू 20/2, कितना हो जाएगा 10 ईयर्स, ठीक है, इसका आ जाएगा 10 ईयर्स। ये था बेसिक मेथड। अगर हमें इसको शॉर्ट तरीके से लगाना, शॉर्ट ट्रिक से, तो हमें क्या करना होगा, दूसरा समय ले रहे हैं, निकालना है दूसरा समय, ठीक, कितना समय लगेगा, तो T2 हो गया, इसको हम T2 सपोज करते हैं, तो इसमें T1, तो हमको T2 निकालना है, तो हम निकालेंगे N2 माइनस N1 - 1 और N2 - 1 इंटू टाइम, कितना गुना, ठीक है, टाइम है, तो 2 - 1 और 3 - 1 इंटू 20, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 20, इसको कैंसिल कर दिया, कितना हो जाएगा 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स इस तरीके से आ जाएगा। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है, तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 और 5 वर्षों में 2700 हो जाएगी। 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है 2520, 5 वर्षों में 2700, तो कितना का अंतर है, 3 साल में, 3 साल का अंतर आ रहा है, कितना हो रहा है 180, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 180/3 60, 1 साल में 60 का इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ 5 साल है, तो 5 साल में कितना लग गया होगा इंटरेस्ट, 5 साल में इंटरेस्ट कितना लग जाएगा 300 रुपये का। 2700 रुपये में अगर 300 रुपये का इंटरेस्ट लग गया तो 2400 का क्या हुआ, मूलधन हो गया, फिर तभी तो अमाउंट इतना हुआ है, तो 2400 मूलधन हो गया। हमें इंटरेस्ट भी पता है तो क्या निकाल सकते हैं, और टाइम 5 साल पता है तो रेट निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही कितना है 300 इक्वल टू 2400 मूलधन हो गया, रेट कितना है, रेट निकालना है और टाइम है 5 ईयर्स, इसको माइनस कर डिवाइड कर देंगे 300 अपॉन इतना 2/2%, ये हो जाएगा। क्वेश्चन है 9 नंबर, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो मूलधन कितना होगा, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 10 ईयर्स, और क्या है 120 रुपये साधारण ब्याज, SI कितना है 120, प्रिंसिपल निकालना है, तो SI इक्वल टू कितना होता है P इंटू R इंटू T/100, SI कितना है 120, P निकालना है 6 इंटू 10/100, इससे कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 1200, इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 200, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। 6% था तो ये 10 ईयर्स का है, तो वैसे भी निकाल सकते थे इंटरेस्ट, क्योंकि 6% को अगर हम लिखें तो उसमें क्या लिखेंगे 6/100, 3/50, 3/50 होता है 6% के बराबर, ठीक है, और 10 ईयर्स का निकालें तो कितना हो जाएगा 30/50, और ऐसा ही कितना है 30 बराबर हो जाएगा, 30 बराबर 120, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट 4 के बराबर हो जाएगी, तो 50 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 200 के बराबर हो जाएगी,
तो क्या आ जाएगा, इस प्रिंसिपल आ जाएगा 200। ठीक है, इस तरीके से भी आ जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो है, तो किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। तो साधारण ब्याज जो होगा वो मिश्र धन का 2/5, अमाउंट लिख लेते हैं ए। तो एसआई और अमाउंट के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा, 2/5 का, 2/5 का। तो अमाउंट से अगर एसआई माइनस करें तो प्रिंसिपल आता है, एसआई माइनस कर देते तो प्रिंसिपल आता है, अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब 3 प्रिंसिपल हो गया। एसआई कितना है, 2 है, तो फार्मूले में रख दें, एसआई इक्वल टू कितना है, 2, इंटरेस्ट ब्याज 2 है और मूलधन 3 मिल गया और टाइम 10 और रेट R अपॉन 100। इससे सॉल्व कर लेंगे, 10 × 20/3, तो कितना हो जाएगा रेट, 3 × 6 = 18 होल 2/3%, 6 होल 2/3% रेट आ जाएगा, 6 होल 2/3%। इस तरह सॉल्व कर लेंगे इसको।